हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रीम स्टडी पॉइंट में। आज दोस्तों हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान सेट संख्या 14 इससे पहले हम सेट संख्या 13 तक आप अपने चैनल पर उपलब्ध करा चुके हैं वीडियो, वहां से आप सभी सेट को देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं एक नए वीडियो में एक नए सेट के साथ। सेट संख्या 14 का पहला क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल इंजन में निम्नलिखित में से कौन जमावरोधी की तरह प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा मेथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रतिजीन एक तत्व है जो क्या हानिकारक पहुंचाता है? शरीर के तापक्रम को कम करता है या फिर हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है? तो इसका सही आंसर होगा चयापचय को प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 मोती झरा यानी जिसे टाइफाइड भी कहा जाता है, मोती झरा में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड बीमारी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत जो है यह टाइफाइड बीमारी में प्रभावित होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर निम्नलिखित में से किसकी वर्ग माध्य चाल सबसे अधिक होगी? इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 5 वह ताप जिसके नीचे दाब बढ़ाकर गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो वह क्रांतिक ताप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 डूबते हुए सूर्य का रंग लाल किसके कारण होता है? तो परिकर्णन के कारण होता है। इस सेट में हम टोटल 50 क्वेश्चन बताएंगे। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इससे पहले सेट संख्या 13 तक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए या टेलीग्राम या फेसबुक पेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। कोई उसमें PDF जो भी नया जानकारी रहता है वो हम उसमें शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन है? तो इसका सही आंसर है एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 8 है कि टेलीफोन के तारों में होकर संचरित होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 9 शुष्क सेल है। शुष्क सेल कैसा सेल है? तो शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति का अध्ययन इस ज्ञान का मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो उसे बायोनिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो सेब का खाने योग्य भाग रसदार थैलामस है। क्वेश्चन नंबर 12 एक वर्णांधन व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है? तो वर्णांधन व्यक्ति में हरे और लाल रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 13 आयरन की वस्तुओं पर लगने वाली जंग क्या कहलाती है? तो आयरन की वस्तुओं पर लगने वाली जंग फेरस और फेरिक ऑक्साइड का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑर्गन जो है निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसें नहीं है और सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। उसके बाद है अपोहन का प्रयोग किया जाता है जब एक रोगी को गंभीर तकलीफ होती है किस चीज पे? तो उसके गुर्दे में जब गंभीर क्वेश्चन नंबर 16 है कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है निम्नलिखित प्रक्रिया में? तो भोजन से हमें श्वसन प्रक्रिया से ऊर्जा मिलती है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट का किसका प्रयोग करता है? तो सूक्ष्म तरंगे का प्रयोग करता है। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जीवित कोशिकाओं के किस भाग में क्रेब का चक्र कार्य करता है? जीवित कोशिकाओं के किस भाग में क्रेब का चक्र कार्य करता है? तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में कौन सी ताजे पानी की मछली है? तो ताजे पानी की जो मछली है वो रेहू मछली को कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 20 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड किसकी बनी होती है? जी
भाई मेरे टोटल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चन हमने बताया इस वीडियो में। इससे पहले का सारा वीडियो में 50 क्वेश्चन शीट बाय शीट हम वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लग रहा होगा। इसको नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको फेयर के रूप में बन जाए और इसे आसानी से आप याद कर सके। दोस्तों, हम स्टडी रिलेटेड के साथ साथ स्टडी रिलेटेड न्यूज़ भी अपने चैनल पर लाते हैं, तो अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इससे कुछ फ़ायदा मिले। तो आज हम बात कर लेते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, ट्रांसफार्मर की क्रोड किसकी बनी होती है? तो मृदु लोहा की बनी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो B12 में कोबाल्ट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, केसर कैसा है? केसर क्या है? सूखा। केसर वर्तिका है। क्वेश्चन नंबर 23, तेल फैलने से खराब हुई जगह को साफ करने के लिए काम आने वाला और जेनेटिक अभियांत्रिक द्वारा विकसित एवं कुशल तेल पिलाने वाला सुपर बग किस प्रजाति के हैं? तो इसका सही आंसर होगा सोडोमोनास। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित जानवरों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित जानवरों पर आपको विचार करना क्या है कि चमगादड़, बेढक, शाही सांप, इसमें से इनमें कौन पोकोलोथर्मिक जानवर है? तो इसका दो अर्जान यानी कि मेढक और सांप। क्वेश्चन नंबर 25, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में फिक्स से पूछा जाता है, ठीक ना। तो इस तरह का क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, तो इस दशा में उसका त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण जो होगा व्यक्ति का, वह स्मॉल g ऊर्ध्वाधर ऊपर की होगा। समझ गए ना, गुरुत्वीय त्वरण ऊर्ध्वाधर ऊपर की होगा। अब क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, सौर मंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है? तो यह शुक्र है, ठीक ना। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह भी जब बोला जाएगा तो शुक्र है। बहुत सारे में है, सुबह का तारा, शाम का तारा, सबसे गर्म ग्रह सभी शुक्र को ही कहा जाता है। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, ये सभी को शुक्र को ही कहा जाता है। और शुक्र के रिलेटेड एक बात बता देते हैं कि शुक्र का कोई अपना उपग्रह नहीं है, बुध का भी कोई अपना उपग्रह नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 27, अंगूर में क्या पाया जाता है? तो अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो निम्नलिखित में से जिबरेलिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो निम्नलिखित में सबसे अधिक प्रत्यास्थ इस्पात है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी घटना निर्णित करती है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवन। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसके कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है। क्वेश्चन नंबर हो गया 32, परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते हैं? यह नियम हो गया, या जो प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत हो गया, यह पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली का एक्सक्लूजन सिद्धांत से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 33, सूर्य के प्रकाश में हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश में हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 34 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 35, एक स्पंज को पानी में डुबोकर निकाल लेने के बाद भी उसमें पानी रहता है। एक स्पंज को पानी में डुबोकर बाहर निकाल लेने के बाद भी उसमें पानी रहता है, क्योंकि कोशिका कार्य के कारण। क्वेश्चन नंबर 36, वह कौन प्रथम भारतीय हैं जिसने पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमना बताया था? तो यह आर्यभट्ट जी थे, जो कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए बताए थे। वो भारतीय ही थे, वो उनका नाम आर्यभट्ट ही था। क्वेश्चन नंबर 37, टिटनेस बीमारी निम्नलिखित में के कारण होती है? तो टिटनेस बीमारी जीवाणु के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 38, पृथ्वी की सतह में आमतौर पर दो तत्व पाए जाते हैं, वो दोनों तत्व है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 39, अग्निशमक से निकलती है क्या? अग्निशमक से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। तो वाक्य यहाँ पर अभिकथन व अभिकथन
और कारण र दिया होगा, ठीक है ना। कोई यहाँ पर दो कथन दिएगा, दोनों कथन को आपको पढ़ना है, अभिकथन को और कारण को, दोनों को देखना है कि एक दूसरे को स्पष्ट करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करता, इसमें पहले देखना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है ना, कौन सा कथन सही है। यानी कि मान लीजिए कि आपका जो है ना कथन, अभिकथन असही है लेकिन इसका कारण गलत है ना, या फिर कारण सही है अभिकथन गलत है, तो दोनों चीज़ को, या दोनों सही है तो देखते हैं। यदि तापमान घटा या बढ़ा दिया जाए तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी से भरे बीकर में से पानी बाहर निकलने लगता है, ये सही बात है। अब इसका कारण देखते हैं। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक है, इसलिए तो ये बात सही है। पानी का घनत्व जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से सबसे अधिक होगा तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी भी भरे बीकर से बाहर निकलने लगता है। तो इसका सही आंसर अ तथा र, अ की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर अब बात करेंगे 41 का। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है वायु में मैग्नीशियम तार का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर वही सेम बात जैसा कि समझा चुके पिछले क्वेश्चन में कि यहाँ है कि हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के अपरूपी है। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के अपरूपी है। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन परमाणुओं के साथ भिन्न प्रकार के बंध बनाते हैं। तो यहाँ अ तथा आर दोनों सही है तथा आर अ की व्याख्या करता है। दोनों कथन सही है और दूसरा कथन जो है पहला कथन का व्याख्या करता है। कारण। क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्नलिखित में अणुओं में से सिग्मा तथा पाई दोनों बंध किसमें पाया जाता है। तो हाइड्रोजन में सिग्मा तथा पाई दोनों बंध पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, वायुमंडल का दाब मापते हैं। तो वायुमंडल का दाब बैरोमीटर से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक ऊर्जा का नहीं है। तो वाट जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मसूरों से खून निकलना निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिन सी के कारण मसूरों में से खून निकलता है, उसकी कमी जब होता है तो। 47 है, मलेरिया रोग का कारण क्या है। मलेरिया रोग का कारण गोल कृमि है। फूल गोभी है फूल गोभी एक पुष्पक्रम है। और क्वेश्चन नंबर 49 में आज का लास्ट क्वेश्चन है 49 की पैरामीशियम पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या कितनी होती है। तो 2। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आएगी तो एक लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि दोस्तों वीडियो कैसा लगा। समझ गए ना। उससे क्या होता है कि जब आपका अच्छी कमेंट आते हैं और लाइक आता है, सब्सक्राइबर होता है, तो हमें बहुत अच्छी अनुभूति होती है कि मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा, इसलिए तो लाइक हुआ है ना। तो हम आगे और इससे बेटर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, सेट संख्या 15 में। तब तक के लिए धन्यवाद।